talking about opportunities. What we are talking about? Opportunities. जब भाई साहब आए थे, फ्रंट में भी सीट था, रियर में भी सीट था, कुछ लोग पीछे जाके बैठे हैं, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दिए हैं। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज जस्ट एक एग्जांपल। अपॉर्चुनिटीज आर देयर एवरीवेयर। इसका दो कारण हो सकता है उन्होंने फ्रंट सीट देखा ही नहीं, ये भी पॉसिबल है, या हो सकता है क्लास में जब एंटर करते हैं प्रेशर में बस एक ही सीट नजर पड़ा और उसमें जाके बैठे। पर मेट्रो स्टेशन में बंदे बड़े एफिशिएंट है। मेट्रो ट्रेन में जब चढ़ते हैं उस टाइम, मैं आपको बताता हूं, आप साइकोलॉजी देखिए, क्योंकि मैंने पीएचडी जो है साइकोलॉजी में किया है, मेरा पीएचडी जो है साइकोलॉजी में हुआ है, तो इसमें मैनेजमेंट में साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर में मैं किया हूं, स्टडी किया हूं। क्लास के अंदर कोई एंटर करता है तो ये नहीं देखता है कि कहां कहां क्या क्या सीट खाली है, जहां सीट मिला वहां बैठते हैं। मगर मेट्रो के अंदर घुसते हैं, 5-6 सीट खाली है तो वो देख के एनालाइज करता कौन सा बेस्ट सीट है और उस हिसाब से जाता है। पूरा वी एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ मेट्रो ट्रेन नहीं, पैसेंजर ट्रेन, अमृतसर एक्सप्रेस में भी घुस जाएंगे, वहां भी हम देखेंगे कौन सा विंडो सीट है, बढ़िया है, कहां हवा आई, दोपहर का टाइम है, कहां धूप कम आई। कभी कभी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, जब सब सीटें खाली है ना तब डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। So life is about opportunities and how we see through those opportunities and how well are we able to grab those opportunities. How well we grab these opportunities. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने बात किया है, जैसे अमेज़न बात किया है, वॉलमार्ट बात किया है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस हमने बात किया है, वो सब क्या किया है, अपॉर्चुनिटीज को देखा और उसको ग्रैब किया। उन्होंने क्या किया, ग्रैब किया। एक और एग्जांपल इंडिया में, जब भी मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करता हूं, पीपल यूज्ड टू से वन एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली इस क्लास में वो एग्जांपल आया नहीं है, मैं क्लू बता दूंगा, आप उसको बता दीजिएगा। वो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने, क्लू बताता हूं, लेट अस से हु आंसर्स दैट, जो बिल्कुल छोटे से बड़े हुए हैं। उस बंदे ने कोई एक्टर को नहीं रखा, सलमान खान को नहीं रखेगा, क्योंकि उसको करोड़ों में पैसा देना पड़ेगा एड के लिए, वो खुद आएगा एडवर्टाइजमेंट। उसने क्या किया भाई, एमडीएच मसाला वालों ने, पतंजलि, एब्सोल्युटली सुपर्ब एग्जांपल, पतंजलि। ये मेरे बोलने के बाद आया पतंजलि, वो सलमान खान को नहीं बुलाया, वो खुद आ जाएगा भाई। हजारों वर्षों की साइंटिफिक आयुर्वेद की उस पैसे को क्या करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस को रिड्यूस करो, क्योंकि हेयर ऑयल 200 रुपया से, क्योंकि सलमान बुलाएगा तो वो 200 रुपया, तभी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो खुद आ जाएगा, शर्ट को भी निकाल देगा, आपके बैठ जाएगा, कुछ एक्सरसाइज ऐसा करेगा और प्रोडक्ट बिक रही है। आज की डेट में हिंदुस्तान लीवर कंपनी भी डर रहा है उससे, हिंदुस्तान लीवर कंपनी भी उससे डर रहा है कि भाई ये ऐसा बंदा आ गया। हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स नीचे हो रहे हैं, आईटीसी के शेयर्स 2-4-5 साल से वही टिका हुआ है 200 रुपये में। आईटीसी जैसे कंपनी हिला दिया इसने। अरे यार ये साधु संत कहां से आ गया है, हिंदुस्तान लीवर से आगे तो पतंजलि जा रहा है आगे। हिंदुस्तान लीवर का शेयर कैसे देखो भाई, हिंदुस्तान लीवर एक जमाने में फ्लैगशिप कंपनी थी, अभी बस ऐसे ही बैठा हुआ हिंदुस्तान लीवर। वहां आईएम अहमदाबाद से लोग रिक्रूट कर रहे हैं, करोड़ों की सैलरी दे रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में आया है टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आइटम आया है जहां आईआईटी बॉम्बे से एक लड़के को नौकरी मिली है 1.5 करोड़ रुपया की। कितने? 1.5 करोड़ सैलरी पर साल। मतलब ये कह सकते हैं कि बंदा 1 साल काम करे बस रिटायर हो जाए, उसके बाद 1.5 करोड़ हाथ में आ गया। ये लगा प्रॉपर्टी में, वो अपना किराया आता रहे। लेकिन वो देखो टैक्स भाई, टैक्स देखो टैक्स तो कटेगा, लेकिन वो व्यक्ति 1.5 करोड़ में बैठ नहीं पाएगा ना, बैठ नहीं पाएगा, वो 3-4 साल के लिए आगे और मौके तलाश करेगा। आप तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कंपनीज ऐसे छोटे छोटे कंपनी इतने बड़े कैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज देखता है।
कुछ ऐसे दुकानदार लोग भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड एज कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में है। सुना आपने? सुना है। कोयम्बटूर एक स्मॉल टाउन। 30 साल पहले जो कोयम्बटूर से मैं निकला हूं, वो वही दुकान था 10 बाई 10 का, उस पर ट्यूबलाइट भी नहीं है, छोटा सा लाइट है, वो अभी भी हर चीज वही है, वही दुकान वही चीज, बस एक डिफरेंस है, वो दुकानदार थोड़ा सा 30 साल की उम्र बढ़ गया, जैसे मेरा भी तो उम्र बढ़ रहा, सबका उम्र बढ़ रहा, उसका उम्र बढ़ गया, वही डिफरेंस है, बाकी दुकान में कोई डिफरेंस नहीं है, वही टोन वही लैंग्वेज, हर चीज वही है। एंड हमेशा वो कहते हैं भाई मैं इतना ग्रीडी आदमी नहीं हूं, मैं सैटिस्फाइड हूं। भाई ये एक एक्सक्यूज है, लेट मी टेल यू दैट। फैक्ट ये है ही इज लेजी। जो बंदा कहता है कि मैं ग्रीडी नहीं हूं, वो लेजी है। प्लीज डोंट गो बाय दैट वर्ड। ही इज लेजी एंड ही इज नॉट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज। जो छोटी छोटी कंपनी देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बन गया है, एमडीएच मसाला काफी पतंजलि हो गया, वॉलमार्ट की डिस्कशन की है वर्ल्ड लेवल पे, अमेजॉन की डिस्कस किए हैं, जो बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट की, आजकल टेस्ला काफी लोग कह रहे हैं, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स है। मोस्ट ऑफ दीस पीपल कहेंगे तो मतलब कॉलेज से ही ड्रॉप आउट होकर बाहर आ गए। वॉलमार्ट का कहानी देखेंगे तो वॉलमार्ट तो ऐसा बंदा जो चोटू था, एक छोटी सी जैसी पेन्नी में चोटू था, इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। धीरूभाई अंबानी जो बिल्कुल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में पहुंच गया है, तो रिलायंस तो कहीं टॉप 100 में नहीं है, रिलायंस अभी भी वो कहीं 300-400 पता नहीं कितने रेंज में है। तब भी उसके फादर ने एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता था, तो और उसने ये सोचा कि भाई आज मैं पेट्रोल डाल रहा हूं, मैं ऐसा बनाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पेट्रोल पंप बनूंगा, उसने ये सोचा मैंने एक पेट्रोल कंपनी, ऐसा कंपनी बनाऊंगा, रिफाइनरी बनाऊंगा और इंडियन ऑयल के साथ मैं कंपीट करूंगा। वो सब कैसे आए हैं? बिकॉज ईच ऑफ दीज पीपल kept the customer in the center of all their activities. What they did? Keeping the customer at the center of everything they did. इसी को कहते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी, जिसके बारे में हम ट्रेनिंग वर्कशॉप चला रहे हैं भाई, कस्टमर सेंट्रिसिटी। क्योंकि कोई भी कंपनी इतने बड़े स्केल में नहीं आ सकता है जब तक वो कस्टमर को सेंटर में ना रखे। They have to keep the customer at the center of all their activities for them to prosper as big companies. MDH मसाला उन्होंने भी यही किया, grabbing the opportunities, जहां अपॉर्चुनिटी देखा उस चीज को उन्होंने ग्रैब किया है। अपॉर्चुनिटीज यहां है, आप भी देख रहे हैं, हर बंदा है, अपॉर्चुनिटी है हमारे। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ who is able to see through that opportunity. I did my MPhil in entrepreneurship. I'll give you some examples. इंडिया में entrepreneurs की बात होती है तो आपके माइंड में कौन सा स्टेट? गुजरात। सब लोग यही कहते हैं, वेरी entrepreneurial स्टेट। वो जहां भी जाएगा वो अपॉर्चुनिटी देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस गए हैं कभी? कोई गए हैं यूएस? चलिए यूएस छोड़ दिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। अगर हम यूएस जाएंगे, हम क्या करेंगे बताइए? व्हाट यू विल डू इफ यू गो टू यूएस? जस्ट एक इमेजिनेशन फैलाइए थोड़ा। कहां घूमेंगे? अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है भाई। First we'll decide on like which location you want to go and the tourist locations. कुछ ऐसे लोकेशंस माइंड में आ रहा है क्या? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। चलिए न्यूयॉर्क में कहां जाएंगे? इमेजिनेशंस, लेट योर इमेजिनेशंस फ्लाई लाइक ए बर्ड। कोई रोक टोक नहीं है। बोलिए क्या क्या देखना चाहिए? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहेंगे। वेरी गुड। और फटाफट अपने पूरा नॉलेज को निकालिए। आप कहां हैं? नायग्रा फॉल्स। वाह, आप बोलिए फटाफट। जो टूर वाला लेके जाएगा वहीं चले बस वो जहां जैसे आप नहीं देखते हरिद्वार में झंडा रखा हुआ हाथ में ब्लू कलर का, भाई आओ सब लोग उसके पीछे जाएंगे। दिल्ली दर्शन जैसे है भाई। हम लोग अपने देख दाख के 4 फोटो करके फेसबुक में करके आ जाएंगे। एंटरप्रेन्योर
रियल एंटरप्रेन्योर जाके देखेगा तो वो देखेगा भाई ये नायग्रा फॉल है, ये नायग्रा फॉल में काफी सारे इंडियंस आ रहे हैं और बेचारे बर्गर खा रहे हैं और बेचारे ये कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते से यहाँ यही बर्गर मैकडोनाल्ड का खा रहे हैं। अगर यहाँ पे एक इंडियन थाली का दुकान में लगाओ कैसा रहेगा? वो माइंड में प्लान लेके जाएगा, फिर 4 लोगों से बात करेगा भाई वहाँ क्या है क्या नहीं है, वीसा इतनी जल्दी मिलती नहीं है, अरे देखेंगे वो जाएगा वीसा ये वो, टूरिस्ट बन के वहां जाएगा, थोड़ा सा दुकान रखेगा चुपचाप, छोटा सा करेगा दुकान करेगा। भाई ऐसे ही जाके आज की डेट में वहां जाएंगे तो न्यूयॉर्क में 51st एवेन्यू में एक चक्कर लगाएंगे, सब जगह पे पटेल साहब बैठे हुए हैं, कोई पटेल है कोई गुजराती, सब लोग वहां गुजराती मारवाड़ी बैठे हुए हैं, क्योंकि इंडिया में वो ककड़ा बनाते थे। अपॉर्चुनिटी वहां आपने सिर्फ स्टैचू लिबर्टी देके फोटो खींच के आगे है, वो फोटो खींच के भी आया और साथ साथ देखा कि क्या हो रहा है, इंडियंस तड़प रहे हैं खाने के लिए, वो लगाया वहां पे, छोटा सा दुकान शुरू किया, उसके बाद बड़ा किया, उसके बाद बड़ा किया, उसके बाद पूरे होटल को खरीद लिया, उसको बड़े बड़े होटल्स को, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े, ये है ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटी। कभी अपॉर्चुनिटी सबके सामने था, आपके सामने भी तो वही सीन चल रहा था, लोग तड़प रहे थे, आप भी तो खुद तड़प रहे थे, अरे यार 10 दिन से कोई हमारे पंजाब की रोटी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, चलो फोन पे बात कर रहा है, भाई सब कुछ ठीक है बट इंडियन का खाना खा के इतना टाइम हो गया भाभी जी, इंडियन का खाना, वो 4 लोग सुनते बात कर रहे हैं, वो सब सुन रहा है, दुकान लगा दिया, क्योंकि दैट इज द फेल्ट नीड, कस्टमर का नीड है एंड देयर इज नो वे टू कैप्चर दैट। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद दूसरा बंदा आ गया, तीसरा बंदा आ गया, कंपटीशन शुरू हो गया है। भाई कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस और नॉट गुड फॉर बिजनेस, बताइए। गुड फॉर बिजनेस, एब्सोल्युटली, ये है एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे भाई मेरे दुकान के साथ दूसरा बंदा दुकान लगा दिया तो मेरे दुकान घाटे में जाएगा। इज इट अ फैक्ट और अ रॉन्ग नोशन? रॉन्ग नोशन। चांदनी चौक में जाके देखिए, कितने लोग चांदनी चौक गए हुए हैं, बहुत सारे, वहां ब्राइडल सूट के कितने ड्रेस की दुकान है, और जितना कंपटीशन बढ़ा उनके लिए वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्यों अच्छा हुआ है? लोग वहां गए, फोकस किया। एब्सोल्युटली, वो तो है, बट दूसरी बात, पहले जो चांदनी चौक में सिर्फ ये अजमेरी गेट वाले जाते थे, पहाड़गंज वाले जाते थे, धीरे 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 वहां, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, यू कैन रिलेट इट टू एनी काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। धीरे धीरे वहां दुकान बड़े बड़े बड़े, फिर लोग आना शुरू हो गए, मीरठ से आना शुरू हो गए, कोई मुजफ्फरपुर आ रहा है, किसी की शादी हो रही है कहीं दूर दूर, गोरखपुर में हो रहा, वो भी दिल्ली आ रहा, भाई कोई बात नहीं। So even from abroad, Abroad. who are there, they come specially to Specially, absolutely. shop. 100% यू आर राइट। तो जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना जो है वहां पे एक डेवलप होता है जिसको कहते हैं इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम वहां डेवलप होता है। तो साथ साथ कपड़े की दुकानें फॉरेन से आ रहे हैं, तो कंपटीशन से उनकी बिजनेस बढ़ी है, घटी नहीं है। दे स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर। भाभी जी आपको ब्राइडल के लिए वहां जाइए, आप कोई चीज की कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको हर चीज वहां मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी वहां पे, बैंगल से लेके ज्वेलरी से लेके, और बेस्ट दाम में कंपटीशन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एट द सेम टाइम keeping the customer in the center of all their activities. Keeping customers in the center of all activities, जिसको हम कहेंगे customer centricity. You getting my point?